अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच रूस का कराया सीज फायर 24 घंटे भी नहीं टिका। अब टेंशन दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बढ़ गया। It's a classic ethnic conflict. अजरबैजान का MiG-25 आसमान में ही ध्वस्त हो गया है। Hi everybody and welcome to Decoding with Rajat and खुशी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर के है, जहां पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अजरबैजान वो कंट्री है जो कश्मीर के एंगल को लेकर के पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। वहीं हम देखेंगे तो आर्मेनिया का समर्थन भारत और ईरान मिलकर के करते हैं। और साथ साथ में आप देखेंगे तो भारत का सबसे अच्छा अलाई हम बोलते हैं जिसको इजराइल, तो वो यहाँ पे भारत और इजराइल दोनों अगेंस्ट में है, क्योंकि हम देखेंगे भारत का समर्थन जो है वो आर्मेनिया करता है वेपन्स के मामले में, और वहीं अजरबैजान का समर्थन जो है वो इजराइल करता है। तो क्या ये दोनों देश किस प्रकार से विपरीत हैं और साथ साथ में अभी का आलम क्या है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हमारे ये जो कंटेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पुश हो सके। अभी आप देखेंगे तो अजरबैजान काफ़ी परेशान है और ये लेकर के भारत को उन्होंने कई बार स्टेटमेंट्स भी जारी किया है। तो आइए जानते हैं कि वाई इज़ इंडियाज़ पिनाका बॉदरिंग अजरबैजान। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। नाउ पिनाका क्या है, तो पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। पिनाका बेसिकली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल 1999 के कारगिल वॉर में किया गया था भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ, और ये अजरबैजान को बेसिकली स्लीपलेस नाइट्स दे रहे हैं। तो साल 2022 था जहां पर भारत और आर्मेनिया डिफेंस डील प्रोक्योरमेंट वर्थ 2500 करोड़ रुपीस का साइन करते हैं, और इस बहाने भारत जो है वो अपना इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और हमारा जो मेक इन इंडिया का टारगेट है वो भी बढ़ता है। उसी के साथ साथ में आर्मेनिया का डिफेंस कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ जाता है। और अभी अजरबैजान ने जो आरोप लगाया है कि बेसिकली ईरान कॉरिडोर से होकर के भारत के ये वेपन्स जो हैं वो आर्मेनिया में पहुंच रहे हैं, जो आर्मेनिया हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली अजरबैजान की तरफ से एक वीडियो भी वायरल किया गया जहां पर वो लोडेड ट्रक्स को दिखाया गया कि ये भारत से पिनाका वेपन्स जो हैं वो आर्मेनिया में ले जाए जा रहे हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है क्या। तो आखिरकार एक रीजन है जिसका नाम नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट है, और ये इंटरनेशनली डिक्लेयर किया गया है इस रीजन को अजरबैजान के लिए। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो आर्मेनियंस हैं, और ये एक क्लासिकल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल बन जाता है। साल 1917 से आर्मेनिया और अजरबैजान इस रीजन के लिए लड़ रहे हैं, और फिर 2020 में ये वॉर भी बन जाता है, और तब से टेंशन्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं। आर्मेनिया इस वजह से भारतीय पिनाका जो डिफेंस डील है उस पर साइन करता है और उनको प्रोक्योर करता है। वहीं अजरबैजान जो है वो तुर्की यानी कि टर्की के ड्रोन्स को वो लेते हैं, और साथ साथ में इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी वो परचेज करते हैं। इस चीज़ में बेसिकली भारत और इजराइल दो अलाइज हैं, लेकिन यहाँ पे वो अगेंस्ट हैं, बट ऑफिशियली दोनों ही कंट्रीज़ किसी का समर्थन नहीं करते हैं, और भारत नैम सदस्यता दिखाने के नाते वो ऑफिशियली भी सपोर्ट किसी का नहीं दिखाता, और हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। और इस चीज़ को लेकर के बाकू समन भी करता है भारतीय एम्बेसडर को, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हम दोनों ही देश शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप आर्म्स सप्लाई करके टेंशन्स को बढ़ा रहे हैं। खैर ये इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यस यही उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अप्रैल 2023 में एक अलायंस बनता है जहां पर अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की एक साथ होते हैं, तो वहीं इंडिया, ईरान और आर्मेनिया एक साथ होते हैं। बेसिकली अजरबैजान कश्मीर के मैटर को लेकर के पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, वहीं ईरान जो है वो अजरबैजान के खिलाफ होता है, क्योंकि आप ज़्यादातर तो देखेंगे दोनों ही देशों में शिया मुस्लिम्स हैं, लेकिन स्टिल ये दोनों इस चीज़ के अगेंस्ट में होते हैं। और इस रीजन को साउथ कॉकेशियन यूनियन भी बोलते हैं, जहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान एक साथ आते हैं। कई बार ये भी एनालिसिस किया जाता है कि क्या अजरबैजान और ईरान के टेंशन्स की वजह से वॉर हो जाएगा, और वहीं अजरबैजान इजराइल का समर्थन लेने की कोशिश करता है। आइए अब हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर लेते हैं, जिसमें आर्मेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, और भारत और आर्मेनिया के रिलेशंस को भी 30 साल पूरे हो चुके हैं 1992 से। बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो मुंबई से लेकर के बंदर अब्बास पोर्ट, जो कि भारत चाबहार के पास में डेवलप कर रहा है ईरान में, और वहाँ से होते हुए रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक होते हुए यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यानी कि बेसिकली चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको ये ऑल्टरनेटिव भी बताया जाता है। इससे हमारा सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ में ट्रेड भी बढ़ेगा, जो कि महज $2 बिलियन का अभी है। वहीं चाइना $100 बिलियन का ट्रेड कर पाता है।
और मज़े की बात तो ये है कि ये वही अजरबैजान है जिन्होंने एक समय में बोला था आज के कुछ 6 महीने पहले कि भारत के वेपन्स से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो डरने वाले नहीं हैं। तो ये पिनाका जो कि मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है वो कितना घातक साबित हो रहा है ये तो अजरबैजान को समझ आ ही रहा है। और अभी तक भारत जो कि हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट का हम पार्ट हैं बांदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम अभी तक किसी के ऊपर टिल्टेड नहीं हैं, जो कि अजरबैजान कह रहा है कि भारत आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। लेकिन समय आएगा तो हमें डिसीजंस ज़रूर लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर के आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया आप ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप सब तक के लिए लेकर के आ सकें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।